सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। एक पंक्ति बीच में और अभी ख्याल नहीं हो रहा है। शून्य महल में दीना बारिले, आशा से मत डोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पर्दा हटा दो, तब तुम्हें पीएम मिलेंगे। सदगुरु कबीर अपनी सारी बातें उदाहरण देकर कहते हैं, अलंकारिक भाषा में कहते हैं। घूंघट से सब परिचित हैं। यहाँ घूंघट है अविद्या, अज्ञान, मोह माया का पर्दा। पी आत्मबोध, आत्म शांति, आत्म अनुभव। कभी आपने विचारा है कि हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता, क्यों भटकता रहता है? इतनी मेहनत करने के बाद भी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं होता? बाधा कहाँ है? बाधा बाहर कहीं नहीं है, बाधा भीतर है। मन का मोह, अविद्या, अहंकार। अविद्या है तो अहंकार रहेगा। जितनी ज्यादा अविद्या उतना ज्यादा अहंकार। अविद्या को अज्ञान भी कह सकते हो। अज्ञान अज्ञान का अर्थ नहीं जानना नहीं है, कम जानना अज्ञान नहीं है, न जानना अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? जिसे जानना चाहिए उसे न जानना। और अब इसको अविद्या भी कह सकते हैं हम। वैसे अविद्या का एक अर्थ होता है उल्टी समझ। जो जैसा है उसको वैसा न जानकर उसको किसी भिन्न रूप में जानना, दूसरे रूप में जानना, उल्टा जानना, ये अविद्या है। योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा दी गई है। वहाँ ये बताया गया है कि न जानना अविद्या नहीं है, या कम जानना अविद्या नहीं है।
उल्टा जानना अविद्या, उल्टा ज्ञान अविद्या है। वहाँ योग दर्शन में कहा गया है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। अनित्य को नित्य समझना, जो नाशवान है उसको सदा रहने वाला समझना। जैसे हमारा शरीर नाशवान है, अनित्य है, हम मान लेते हैं हमारा शरीर सदा रहने वाला है, ये अविद्या है। जो अशुचि है, अशुचि अपवित्र, उसको पवित्र समझ लेना, गंदगी को साफ समझ लेना, पवित्र समझ लेना। इस पर मैं कहा करता हूं, है गंदी चीज लेकिन उसको बढ़िया मान लेना, साफ मान लेना, पवित्र मान लेना, बहुत पहले की बात है। कम से कम लगभग 35-40 साल पहले की बात होगी। मुझे इलाहाबाद से, तब इलाहाबाद कहा जाता था, आज प्रयागराज कहा जाता है, मुझे एक जगह जाना था। ऐसे शाम का समय था, रिजर्वेशन था, इससे थोड़ा और ज़्यादा शाम हो गई थी। सामने एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने अपना टिफिन निकाला और कहा, महाराज जी आइए आप भी भोजन कर लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं आश्रम से खाकर आया हूँ, आप भोजन करें, मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं महाराज, आप भी थोड़ा जिद किए। मैं कहा भैया मैं नहीं खाऊंगा। वो कहे नहीं महाराज आप संकोच मत करिए, महाराज हमारे यहाँ बहुत साफ शुद्ध भोजन बनाया जाता है। मैंने कहा लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, इनकार कर दिया। तब फिर उन्होंने अपना टिफिन खोला और टिफिन खोल कर, जैसे टिफिन खोला वैसे कहा, महाराज जी क्षमा करना, आपको मैं जिद कर रहा था भोजन करने के लिए, भोजन आपके लायक नहीं, क्योंकि उसमें शुद्ध मांस था। अब मांस तो अशुद्ध है ना, तो गंदा, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना अविद्या है। दुख को सुख मानना अविद्या है, जहां दुख है वहां सुख मानना अविद्या है। और जो अनात्म है, जो जड़ है, निर्जीव है, उसको सजीव मान लेना, आत्मा मान लेना अविद्या है। अब जब ऐसा अविद्या रहेगी मन में, तो आत्मा परमात्मा की समझ कहाँ से होगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहाँ से होगा, आत्मा साक्षात्कार कहाँ होगा, आत्मा शांति कहाँ से मिलेगी। घूंघट का पर्दा अहंकार है, ये मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अहंकारी मन में कभी शांति नहीं रह सकती है। अहंकारी मन वाला व्यक्ति कभी सही अर्थों में प्रसन्न नहीं रह सकता है। अहंकार मन के सुख को, मन की शांति को, मन की प्रसन्नता को नष्ट करता रहता है। तो अहंकारी आदमी आत्मा साक्षात्कार कैसे करेगा? अहंकारी आदमी को परमात्मा या आत्मा कैसे मिलेगा? वो तो विनम्रता का मार्ग है, सहजता का, सरलता का मार्ग है। चाहे किसी का भी अहंकार, किसी का भी अहंकार हो, हमारी शांति में, हमारे कल्याण में, हमारी प्रसन्नता में सबसे बड़ी बाधा है अज्ञान और अहंकार।
और आदमी अपने अज्ञान को समझने को तैयार नहीं होता, अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं होता। अज्ञान को अज्ञान समझ लेना ये बड़ी बात है। और जितना जितना अज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना अज्ञान कम नष्ट होता चला जाएगा। ये नियम है। अहंकारी आदमी को ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञानी को अहंकार नहीं होगा। प्रवक्ता होना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। बड़ा लेखक बन जाना, बड़ा विद्वान बन जाना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। कहीं भी अहंकार है तो मतलब ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव। और जहां ज्ञान ही नहीं है वहां आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? क्योंकि वहां तो अहंकार का पर्दा है। साहब कहते घूंघट का खोल, ये मोह माया का पर्दा, ये भी घूंघट ही है, एक पर्दा है। जितना माया में मोह डूबेगा, माया में मन डूबेगा, माया का मोह होगा, उतना मन चंचल होगा और आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। एक रास्ता है, अज्ञान कहो, मोह माया कहो, अहंकार कहो, इन्हें मिटा दिया जाए, इनका हटा दिया जाए। इनके लिए विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, अच्छी संगति चाहिए। और फिर अपने कर्म, व्यवहार, आचरण, लोभ, लालच, इन पर संयम चाहिए। तब ये अविद्या दूर होगी, अज्ञान दूर होगा, अहंकार दूर होगा, तब मन में स्थिरता आएगी, तब आत्म शांति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार है तो आत्म शांति रहेगी ही रहेगी। एक पंक्ति में साहब सारी बातें कह देते। इसमें साधना है, आत्मज्ञान है, व्यवहार है, परमार्थ है, जीवन की रहनी है, एक ही पंक्ति में यदि हम विचारें तब। और न विचार करें, बस खाली पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, गा लेते हैं, बस सारी बातें हवा बन करके उड़ जाती है। कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो जानते हैं उनमें से कितने का आचरण करते हैं। बिना आचरण के ज्ञान निरर्थक है, और बिना आचरण के ज्ञान ज्ञान नहीं है, जानकारी है बस। रट्टू सुग्गा, हम लोग एक प्रकार से रट्टू सुग्गा ही हैं। क्योंकि जितना जानते हैं दूसरों को बताते हैं, उनका प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते। और दूसरों को समझाना बहुत सरल है, कठिन है स्वयं को समझाना। दूसरों को जो समझाते हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग करने तक। अच्छी बातें कौन नहीं जानता है? हर आदमी जानता है। अच्छी बातें हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है। लेकिन जानने मात्र से काम थोड़े बनेगा। प्रयोग, आचरण, व्यवहार में जब बात उतरे तब। और ज्ञान का अहंकार हो गया तो और डूबा हुआ है। फिर ये कहावत है, कहावत नहीं हकीकत है, बहुत पुराने जमाने से कहा गया है।
अज्ञानी आदमी को तो समझाकर सही रास्ते पर ला सकते हो, किंतु जिन्हें ज्ञान का अहंकार है, जिसे ये अहंकार है कि हम बहुत जानते हैं, ऐसे आदमी को समझाया नहीं जा सकता। समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जानबूझकर वो गलत काम कर रहा है ना, जानबूझकर गलत रास्ते में जा रहा है। उस आदमी को क्या समझाओगे और सही रास्ते पर कैसे लाओगे? तो ये ज्ञान का अहंकार करने वाले आदमी को कभी आत्म साक्षात्कार करने, वो आत्मा परमात्मा को समझता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को हम सही होते समझ ले तो अहंकार होगा ही नहीं। सारा अहंकार का आगे पंक्ति में आया ही है, इसको और विस्तार से साहब ने कहा है। तो घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे। साहब कहते घूंघट का पर्दा, अज्ञान का, मोह का, माया का, अविद्या का, अहंकार का, कुछ भी करो, इनका पर्दा हटा दो, मतलब इनका त्याग कर दो। बस तुम्हें जिस परमात्मा को, भगवान को खोज रहे हो वो मिल जाएगा। भटकना कहीं नहीं है। जैसे रात में जब घोर अंधियारी हो जाती है, कहीं प्रकाश नहीं है, तो आदमी भटकता है, जगह जगह ठोकरे खाता है, और प्रकाश हो जाता है तब भटकना बंद हो जाता है। ऐसे ही कहीं हमें दुख हो रहा है, कहीं गलत काम हो रहा है, तो जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। बात अनपढ़ और विद्वान की नहीं है, बात धनी और गरीब की नहीं है, बात स्त्री पुरुष की नहीं है, बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्य की, बात निर्णय की है। कोई साधु भी दुखी है, मतलब अज्ञानी है, तभी दुखी हो रहा है। बिना अज्ञान के दुख नहीं होगा। जितनी मात्रा में अज्ञान होगा, जितनी मात्रा में अहंकार होगा, उतनी मात्रा में दुख होगा, उतनी मात्रा में रोना होगा। और जो आत्मा परमात्मा की समझ ली अच्छी तरह से, वो रोएगा क्यों, वो दुखी क्यों होगा? वो समझेगा कि जो मेरा है वो छूटेगा नहीं, और जो मेरा नहीं है उसे कितने पकड़ करके रखूं, वो तो छूटेगा छूटेगा। इसलिए वो रोता नहीं है, शांत रहता है। तो घूंघट का पर खोड़े तो को पी मिले। घूंघट, अविद्या का पर्दा, मोह माया का पर्दा हटा दो, तो आज इसी क्षण आत्मा शांत, आत्मा अनुभव, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। जिसको खोज रहे हो, भटक रहे हो, जिसके लिए चारों तरफ, जहां हो वही अनुभव हो जाएगा। घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। एकदम व्यवहारिक बात साहब कहते हैं। जिस साईं को, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, खुदा गाड को तुम मंदिरों में खोज रहे हो, तीर्थों में खोज रहे हो, पहाड़ों में खोज रहे हो, जंगल में खोज रहे हो, और कहां कहां भटक रहे हो परमात्मा को खोजने के, परमात्मा को पाने के लिए। तुम्हारा वो परमात्मा घट घट में बसा हुआ है, प्रत्येक घट में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक अंतःकरण में बसा हुआ है। कबीर साहब की एक विशेषता है को जब भी कहते हैं तब घट घट में कहते हैं। कबीर साहब कहीं कन कन में नहीं कहते। कन कन में एक महिमा है, और घट घट में एक वास्तविकता है। लोग कह देते हैं कन कन में परमात्मा है, केवल जबान का ज्ञान है, कहने भर कर लिखा है बस पुस्तकों में, हकीकत नहीं है। चाहे कहीं लिखा हो कन कन में परमात्मा है, झूठ है। कन कन में परमात्मा है तो पांव कहां रखोगे, चलोगे तब? परमात्मा में पांव रखोगे क्या?
कण कण में परमात्मा है। शौच जाओगे तो टट्टी कहाँ करोगे? परमात्मा ऊपर करोगे क्या? कण कण में है तो। लेकिन घट घट में है तब देखोगे, वे चींटी यहाँ पैर नहीं रखेंगे, कीड़े यहाँ पैर नहीं रखेंगे, बचा करके चलोगे। तो कण कण में है, केवल कहने भर का है, अनुभव किसी का नहीं है। कर लिख दिया है, बस लोग उसे दोहराते चले जा रहे हैं, कण कण में है, कण कण में है। साहब कहते हैं कण कण में नहीं, घट घट में है। प्रत्येक घट में, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जहां हलचल है, जहां क्रिया है, जहां चलना फिरना है, वो सब में परमात्मा का निवास है। साहब कहते हैं जिसे तुम खोज रहे हो, जिस परमात्मा को, घट घट में वो निवास कर रहा है। तो करना क्या है? आप कहते हैं एक नियम पालन कर लो, एक नियम। चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, चाहे नौकर हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, एक नियम पालन कर लो। साहब कहते हैं कटु वचन मत बोलो, कटु वचन नहीं बोलना है। कटु वचन किसी को प्रिय नहीं है, किसी